हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे मैंने अपनी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट की। उस वीडियो में मैंने बताया था कि मैं स्टॉक मार्केट में आया, पहले मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आया था, बाद में स्विंग ट्रेडिंग करने लगा, फिर मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग ट्राई किया और चीज़ें मेरे लिए वर्कआउट नहीं की, तो मैं स्टॉक मार्केट से अराउंड अक्टूबर 2021 में वापस आ गया। उसी वीडियो के अंत में मैंने बताया था कि स्टॉक मार्केट से बाहर आने के बाद जो भी मेरा कैपिटल था या फिर मेरे पास जो भी इनकम आ रही थी, उसका मैंने अक्टूबर 2021 और नवंबर 2021 के बीच में 6 एक्सपायर्ड डोमेन्स खरीदे, जिनका वर्थ लगभग 2,50,000 रुपये था। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि मैंने एक्सपायर्ड डोमेन्स कैसे खरीदे और उसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। तो अगर आप एक ब्लॉगर हैं और एक्सपायर्ड डोमेन्स पे ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैंने अपना ब्लॉगिंग करियर 2017 में स्टार्ट किया था और जो मेरा पहला डोमेन था वह एक फ्रेफ डोमेन था, technicalratnesh.com। उसके बाद भी जो मैंने डोमेन्स लिए, मैंने हेल्थ रिलेटेड 2 डोमेन्स लिए थे, healthinhindi.in, healthtipsinhindi.org। उसके बाद मैंने एक डोमेन लिया था tipshindi.com। ये सारे डोमेन्स फ्रेश थे। उसके बाद अक्टूबर 2018 में जो मैंने अपना टेक मीडिया ब्रांड टेक योरकर बनाया, वो भी एक फ्रेश डोमेन पे था। उसके बाद भी मैंने और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ट्राई किए, जैसे कि मैंने एक लिरिक्स की वेबसाइट बनाई थी, उसके बाद मैंने एक अप्लायंसेस रिव्यू की वेबसाइट बनाई थी। ये सारे प्रोजेक्ट्स फ्रेश डोमेन पे थे। उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि एक्सपायर्ड डोमेन्स भी होते हैं। मुझे एक्सपायर्ड डोमेन्स के बारे में अगस्त 2019 में सबसे पहले पता चला। मैं उस टाइम अपने साइट टेक योरकर पे एसओसी कंपैरिजन किया करता था, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज में आपको बताया है। उस टाइम मेरी साइट एसओसी कंपैरिजन पे बहुत अच्छा रैंक करती थी। फिर ऐसे ही एक नया एसओसी आया था और मैंने उसके कंपैरिजन कर दिए थे और मैं सर्च में देख रहा था तो मेरी साइट टेक योरकर के ऊपर एक नई साइट रैंक हो रही थी। ये टाइम से एसओसी कंपैरिजन कर रहा था, मेरी उस नीज में काफी अच्छी अथॉरिटी थी और एक नई साइट जिन्होंने अभी कंपैरिजन करना स्टार्ट किया था वो मेरे से ऊपर रैंक होने लगी। तो मेरे माइंड में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं उस डोमेन को चेक करने लगा। जब मैंने उस डोमेन का एज चेक किया, वो लगभग 20 साल पुराना डोमेन था। तो मुझे ये बात समझ में आ गया कि अगर डोमेन ओल्ड हो तो उस पर बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। फिर मैंने और रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि एक्सपायर्ड डोमेन्स होते हैं और अगर उनको खरीद के कोई प्रोजेक्ट बनाया जाए तो उस पर अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। हालांकि मैं एक्सपायर्ड डोमेन्स के बारे में 2019 में ही जान गया था, लेकिन मैं कुछ एक्शन नहीं ले पाया, यानी मैं अपना कोई एक्सपायर्ड डोमेन खरीद के उस पर प्रोजेक्ट नहीं बना पाया। फिर ऐसे ही टाइम बीतता रहा और मैं अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करता रहा। अराउंड जून 2021 में एक्सपायर्ड डोमेन्स के बारे में ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में काफी बातें होने लगी। उस टाइम एक साइट थी mpnrc.org, जो कि आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे। वो साइट अप्रैल 2021 में स्टार्ट हुई थी और अगले 2-3 महीने में ही उस पर 10 मिलियन से ज्यादा विजिट्स आने लगे थे और वह एक एक्सपायर्ड डोमेन पे बनाया गया था जिसको गवर्नमेंट डोमेन से बैकलिंक मिली हुई थी। उसके बाद से ही पूरे ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में सभी लोग एक्सपायर्ड डोमेन ट्राई करना चाह रहे थे। लोग वैसे डोमेन ढूंढ रहे थे जिनको गवर्नमेंट के डोमेन से बैकलिंक मिली हुई हो और वैसे डोमेन पे अगर कोई भी वेबसाइट बना रहा था तो उसको गूगल काफी अच्छी रैंकिंग दे रहा था। तो मैं भी मन ही मन सोचता रहता था कि मैं भी एक एक्सपायर्ड डोमेन पे काम करूंगा, लेकिन कभी वैसा कोई एक्सपायर्ड डोमेन मुझे मिल नहीं पाया और मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं कहां से वो एक्सपायर्ड डोमेन्स खरीदूंगा। फिर सितंबर 2021 में मैं अपने दोस्त भानु प्रताप से एक दिन बात कर रहा था तो उसने मुझे एक एक्सपायर्ड डोमेन के बारे में बताया जो कि उसने den.com पे देखा था। हमने उस पर डिस्कस किया। मुझे उस टाइम एक्सपायर्ड डोमेन्स को जज करने का कुछ बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था। मैंने उस डोमेन को चेक किया, जैसे कि उसका डीए चेक किया, उसका डीआर चेक किया, उसकी बैकलिंक प्रोफाइल चेक की। तो उसका जो डीए था वो भी 40 था और उसका जो डीआर था वो भी 40+ था। उसके अलावा जो बैकलिंक्स थे वो बीबीसी, ब्लूमबर्ग, टेकक्रंच, सीनेट ऐसी साइट से उसको बैकलिंक मिली हुई थी। तो हमने सोचा कि हम उस डोमेन पे बिड करेंगे और हमने den.com पे $50 का एक बिड लगा दिया। सामने से जो रिप्लाई आया वो $1000 का था। हालांकि हम काफी टाइम से ब्लॉगिंग कर रहे थे, लेकिन एक डोमेन के लिए $1000 देना हमारे रीच से बाहर था। हम फिर उस डोमेन ऑनर से नेगोशिएट करने लगे। हमने अपना बिड इंक्रीज करके $100 किया, फिर वैसे ही हमने $150 किया, $200 किया, अपने बिड को बढ़ाते रहे। और उधर से जो डोमेन का ऑनर था वो भी थोड़ा प्राइस कम कर रहा था, जैसे वो $950 पे आ गया, फिर उसके बाद $900 पे आ गया, $850। ऐसे वो धीरे धीरे उधर से कम भी हो रहा था और हम लोग इधर से अपना प्राइस भी बढ़ा रहे थे। फिर धीरे धीरे हम लोग अपना प्राइस बढ़ाते बढ़ाते $500 पे ले गए, $600 पे ले गए, $700 तक ले गए और हमने $725 तक की बिड लगा दी। हम जब $600 के आसपास थे तो सोच रहे थे कि हो सकता है वो जो ऑनर है वो भी $600 तक आ जाए, लेकिन वो 725 से नीचे नहीं आ रहा था। तो फाइनली हमने $725 पे वो डोमेन फाइनल कर लिया और एज एन एक्सपेरिमेंट हमने $725 में वो डोमेन den.com से खरीद लिया। उसके बाद जो डोमेन का ट्रांसफर का प्रोसेस है वो लगभग 2 वीक तक चला और अराउंड 15 अक्टूबर 2021 को वो डोमेन हमारे GoDaddy अकाउंट में आ गया। उसके बाद बिना किसी देर के 16 अक्टूबर को हमने उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया और अपना ब्लॉग लॉन्च कर दिया। 19 अक्टूबर से उस पर डेली कंटेंट आने लगा और लगभग 2 वीक में ही वो साइट टेक ऑफ करने लगी। अगर हम किसी फ्रेश डोमेन पे कोई ब्लॉग स्टार्ट करें तो उसको टेक ऑफ होने में एटलीस्ट 2 से 3 महीने लग जाते हैं।
लेकिन इस एक्सपायर्ड डोमेन के केस में 2 वीक में ही जो सर्च कंसोल में ग्राफ था और गूगल एनालिटिक्स में जो ग्राफ था वो ऊपर जाने लगा। इसके बाद हमने कंटेंट का जो प्रोडक्शन था उसको और इंक्रीज कर दिया और वो साइट बहुत अच्छा करने लगी। इसको देखते हुए मुझे लगा कि और डोमेन्स खरीदने चाहिए। फिर मैं den.com पे भी डोमेन्स देख रहा था, लेकिन वहां पे अच्छे टेक डोमेन्स नहीं मिल रहे थे। तो मैंने और रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि मैं GoDaddy ऑक्शन से भी एक्सपायर्ड डोमेन्स ले सकता हूं। उसके बाद मैंने नवंबर में GoDaddy ऑक्शन से और 5 एक्सपायर्ड डोमेन्स खरीदे, जिसमें से 4 जो डोमेन्स थे वो टेक्नोलॉजी नीच के थे और एक जो डोमेन था वो एक IFC कोड रिलेटेड डोमेन था। तो आगे आने वाली वीडियोज में मैं बताऊंगा कि मैंने जो बाकी के एक्सपायर्ड डोमेन्स खरीदे उसमें मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, और उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि जो मैंने पहला एक्सपायर्ड डोमेन लिया था जिसपे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था उस साइट की क्या प्रोग्रेस रही। तो अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने ब्लॉगर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मैं जल्दी मिलता हूं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।